हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी गाइड फॉर ऑल स्टेजेस। आज हमारा फैसिनेटिंग टॉपिक है हमारे पास जो है इडियोमेटिक यूज़ ऑफ वर्ब्स। आपने कभी कभार ये सोचा होगा जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो अपनी इंग्लिश ज़बान को बड़ी फ्रिक्वेंटली और एफिशिएंटली स्पीक कर रहे होते हैं। उसकी यही वजह होती है कि वो अपनी बोलचाल के अंदर इन इडियोमेटिक यूज़ ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आए आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ये क्या होते हैं और किस तरह इसको हम अपनी वर्बल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके मायने अलग होते हैं, यानी जो लिखा हुआ होता है बज़ाहिर उसका मीनिंग वो एक्चुअल नहीं होता बल्कि मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो यूज़ होते हैं वो बेसिकली किसी भी ज़बान में, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो। हम आज इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा वाइब्रेंसी डाल देते हैं। ठीक है, इनका बेसिक मकसद ये होता है कि ये एक तरीके से ज़बान को एक ख़ास दौलत दे रहे होते हैं। क्या दौलत दे रहे होते हैं कि आप कुछ ही अल्फाज या सेंटेंस यूज़ करके अपने मुद्दे की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे पास आप देख रहे होंगे यहाँ लिस्ट मौजूद है। इन लिस्ट में बहुत सारे कॉमन इडियम्स मौजूद हैं। ये सारे इडियम्स एक्शनिंग इडियम्स है, इस वजह से इनको इडियोमेटिक यूज़ ऑफ वर्ब्स भी कहा जाता है और एक्शनिंग इडियम्स भी कहा जाता है। जैसे कि यूज़ ऑफ ब्रेक, कम, कॉल, कैच, फॉल, गेट, ये बेसिकली क्या एक्शंस हैं यानी वर्ब्स है। पहला हमारे पास है टू ब्रेक द न्यूज़, जिसका उर्दू में मतलब बिल्कुल इसके साथ में लिखा हुआ है, वो है खबर सुनाना। अब ब्रेक द न्यूज़ का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम खबर को तोड़ देंगे, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि खबर सुनाना। इसी तरीके से यहाँ बहुत एग्जांपल्स आपके सामने, इन एग्जांपल्स को नोट कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, हो सकेगा तो रिमेंबर मेमोराइज़ कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और अकारिब के साथ आगे शेयर भी कीजिएगा। और इसे अपनी डेली लाइफ में, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अप्रोचर्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को पसंद करते हैं, यानी अगर आप वो सीखना चाहते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं एक इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए। इससे आपकी विकेबलरी भी अच्छी होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल एक और लेता हूँ, टू ब्रिंग टू लाइट। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे रोशनी जलाना या कहीं पे रोशनी लेके आना। इसका मतलब क्या होता है, पालना। और दूसरा ये होता है कि राज अफशां करना, यानी किसी का राज खोल देना, उसको भी हम टू ब्रिंग टू लाइट कहते हैं। यानी ये नहीं कहते कि मैंने घर में फ़ानूस लगा दिया तो मैं ये कहूँगा डेट आई ब्रिंग अ लाइट या आई ब्रॉट अ लाइट, ऐसा नहीं। अगर मैं किसी का राज खोल देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंस्टेंस के तौर पे, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि आई ओपनड अप अ सीक्रेट ऑफ अली। अब ये इतना बड़ा जुमला है, ठीक है, ये मैंने सिंपल इंग्लिश में कहा। इसको मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा फैसिनेटिंग वे में कहूँ, थोड़ा कंसाइज, थोड़ा प्रिसाइज वे में कहूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई ब्रॉट लाइट ऑफ अली। मैंने अली की रोशनी को वापस लेके आया, यानी मैंने उसका राज अफशां किया, राज खोला, ठीक है, भांडा फोड़ा। इसी तरीके से टू कम ऑफ, यहाँ डबल एफ़ वाला ऑफ भी है, सिंगल एफ़ वाला ऑफ भी है, उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। गौर से देखिएगा, समझिएगा, जिसका मतलब है वाक़े होना, कोई ताल्लुक़ रखना। टू कॉल टू माइंड, पिछली बात याद करना, यादानी करना, यादाश्त दोहराना। इसके अलावा टू कैच होल्ड ऑफ। तो ये इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे हैं। ये टोटल हमारे पास जो हैं यहाँ पर आपको एज एग्ज़ाम्पल के तौर पे 24 दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको, आप देख सकते हैं कि मैंने एक आप एग्ज़ाम्पल पे आपके लिए जो है, ताकि आप लोग खुद भी सॉल्व करें इसे इंग्लिश में, तो एक्सरसाइज के तौर पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में कुछ उर्दू सेंटेंसेस दिए हैं जो कि टोटल 21 हैं। साथ में उसके नीचे हिंट्स भी हैं। इन हिंट्स के ज़रिए जो है वो आप इन उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इडियोमेटिक फ्रेज़ में। अच्छा, याद रखिएगा कि जब आप इनको इडियोमेटिक फ्रेज़ में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपने वर्बल फ्रेज़ को इस्तेमाल करने से पहले टू को हटा देना है और फिर उसके बाद आपने एक्शनिंग वर्ब के साथ टेंस के मुताबिक तब्दील करना है। यानी आपको जो रिक्वायरमेंट सेंटेंस दे रहा है उर्दू में, आपने उसकी टेंस भी साथ में पहचाननी है कि आइदर वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। उस हिसाब से आपने उस जुमले को तब्दील करके इडियम में चेंज करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो था इडियोमेटिक यूज़ ऑफ वर्ब्स पे। बड़ा ही सिंपल टॉपिक था और काफ़ी फैसिनेटिंग और यूनिक टॉपिक था। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को इन्हेंस भी करेगा ताकि आप नेटिव स्पीकर्स की तरह आप स्पीक कर सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिएगा ताकि आप किसी भी अपडेट से रायगा ना रहे। इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।